कल आपको बताया गया था कि सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक तरीके समझ लीजिए, एक बात थी जो आपको बताई गई थी कि शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। अपोजिट डायरेक्शन में बताया भी गया था आपको कि एक जो है कोई अगर अच्छा है तो दूसरा उसके अपोजिट में बुरा भी आता है। फिर आपको बताया गया था कि एक अगर शुद्ध है तो दूसरा क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो कल आपको दो चीजें बताई गई थी। अब देखिए आज आपको बताया जा रहा है कि वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि वाक्य के निम्न 5 भेद होते हैं, या उसी को हम कह सकते हैं पार्ट्स या प्रकार भी कह देते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं ये आपको जानना है। इसमें पहला है साधारण वाक्य, दूसरा आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, चौथा होता है इच्छा सूचक वाक्य, और पांचवा आपका होता है आदेशात्मक वाक्य। ये आपके 5 टाइप के होते हैं सेंटेंसेस, 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें से पहले की हम इसकी डिफिनेशन आप लोगों को खुद से लिखनी है, मैं सिर्फ एज एग्जांपल आपको समझाता चला जाऊंगा। जो भी आप समझेंगे उसको आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें हम सीधी सीधी बातें करते हैं, जैसे राम खाता है ना, सोहन सोता है, और सीता जो है गाना गाती है। इस टाइप से सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, इसमें देखिए पहचान कैसे करेंगे कि ये साधारण वाक्य है। इसमें ऑलवेज आप देखेंगे तो एक ये फुल स्टॉप लगा होता है, पूर्ण विराम इसको कहते हैं हिंदी में। और प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है कि इसका सिंबल जो होता है ये प्रश्नवाचक इस टाइप का लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। और विस्मयादिबोधक में क्या होता है कि इसमें आपका इस टाइप से कुछ लगा रहता है, यानी एक पूर्ण विराम, एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, उसके नीचे थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं। फिर आदेशात्मक का मतलब ये होता है कि उसमें आदेश दिया जाता है। और इच्छा सूचक में होता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी। तो साधारण वाक्य समझ गए, जिसमें पहचान कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि वहां पे फुल स्टॉप होगा। साधारण वाक्य राम खेलता है, सोहन सोता है ना, ये साधारण वाक्य हो गए। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनमें प्रश्न उठाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, सवाल उत्पन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। इसी को अगर इंग्लिश में कहा जाए व्हाट इज योर नेम, हिंदी में कहा जाए तुम्हारा क्या नाम है, ये क्या हो जाता है, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क, वहां पे सवाल उठता है। फिर देखते हैं विस्मयादिबोधक में क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें अचानक से कोई भी हास्य उत्पन्न हो जाए। ठीक है, जैसे कभी कोई चलते चलते हंसने लगे, अचानक से हंसने लगता है ना। कोई दुखद घटना सुनी तो रोने लगता है ना। अलास ही इज डाइड, वो मर गया, बहुत दुख है कि वो मर गया। हुर्रा वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। इस टाइप से होता है। आदेशात्मक वाक्य में क्या होता है, इसमें आदेश दिया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश देने का बोध होता है उसे हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। जैसे आदेशात्मक में क्या होता है, उसमें आप देखेंगे हमने कहा डोंट प्ले विथ हिम, और इस टाइप से डोंट एनी वर्क। इस टाइप से हम बताते रहेंगे, कोई भी काम आपको नहीं करना है, ये क्या है, एक तरीके से आदेश है। वहां नहीं जाना बेटा, कम हियर, यहां आओ, ये क्या है, आदेश है, ऑर्डर है। इच्छा सूचक में क्या होता है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन करते हैं, इच्छाओं को अपने जाहिर करते हैं, उसे हम कहते हैं इच्छा सूचक। ऐसे वाक्य कहलाते हैं आपके इच्छा सूचक। इनको क्या कहते हैं, इसमें इंग्लिश में शायद इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं
इसमें होता यह है कि आप जैसे गॉड ब्लेस यू, है ना, किसी का बर्थडे अभी न्यू ईयर आया था तो आप लोगों ने कहा विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। तो इस टाइप से जब आप किसी को अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन करते हैं किसी के समक्ष, ऐसे जैसे इसको कह सकते हैं आप दुआ देते हैं किसी को, बद्दुआ देते हैं किसी को, तो ये सूचक वाक्य। देन अब आपका ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा से। नाउ थैंक यू वेरी मच।